तो जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप सारे भाई अच्छे होंगे और अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आ चुके हैं एक और न्यू क्लास लेकर। तो दोस्तों हमारी क्लास चल रही है नंबर सिस्टम। हमने 2 पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं। तो कल हमने पार्ट 2 में क्वेश्चन 10 से 25 तक कर चुके थे। तो अब 25 से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि 26 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 26 सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को हल करते हैं, यानी कि सोल्व करते हैं। 26 क्या कह रहा है देखो। ये क्वेश्चन है दोस्तों, देखो इसमें कुछ भी नहीं करना। बस अपना बोडोमास का नियम है जो मैंने आपको बताया था, उसे अपने ध्यान में रखो और इस पे अप्लाई करो। देखो कल मैंने आपको क्या बताया था, जो भी संख्या गुना में होती है, ठीक है, वो भाग में आ जाती है। यानी कि अगर मैं सीधी सी बात बताऊं आपको, हमारा यहाँ पर ये है 44। जब हम इसको ऐसे लाएंगे ना, ये भाग में आ जाएंगी इस दोनों के। इतना हो गया। अब इसको 3 से इसको डिवाइड कर दो, फिर जो आएगा उसे इससे डिवाइड कर देना। 3 से कर दो जी, 3 से 21, 3 ही कम 3, 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12 और 3 अठे 24, ये आ गया। अब इसको ऐसे उतार लो और 916 से इसको डिवाइड कर दो, यानी कि भाग कर दो। ठीक है, अब देखो इसकी ये कम कम है, फिर 4 पे चलाओ, 4 डिजिट पे। ये 7, 7 छंग 42, 42 का 2 का हासिल लगे 4, 7 एकम 7 और 4 11, 11 का 1 का हासिल लगा 1, और यहाँ पर 7 नम 63 और 1 64। ठीक है दोस्तों, घटा दो। 4 में से 2 गए 2, 4 में से 1 गया 3, 11 में से 4 जाके हमारे बच गए 7, यहाँ पे बचे, यहाँ पे ये बच गया। ठीक है, अब हमारा ये छोटा है, इस पे मानी नहीं चलती, तो यहाँ से हम 8 और उतार लेंगे। ठीक है, और अब हमारी मारनी चलेगी 8 बार। ठीक है दोस्तों, 8 छंग 48 का 8 का हासिल लगा 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12 का 2 का, फिर हासिल लगा 1, 8 नम 72 और 1 73। तो ये हमारा पूरा का पूरा फिनिश हो गया। जो हमारा x का मान है वो 78 है। ठीक है दोस्तों, देख लो ऑप्शन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 का 78, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 27। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, जल्दी से हल करो। दोस्तों कल मैंने आपको गुना करने के ना 2 तरीके बताए थे। ठीक है, अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक तो आप 11 की और 21 की मल्टीप्लाई आपस में करो, फिर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर देना। ठीक है, पहला तरीका ये बताया था। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था आप लोगों को, देखो सपोज करो कि ये है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इसे उठा लो सबसे पहले। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस में यहां पे चल रहा है 100। ठीक है, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 1। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसको ऐसे तोड़ लिया। ठीक है, जब हमने इसको ऐसे तोड़ लिया, अब हमारा क्या बचा, 11 और 21, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे ना, फिर यही आ जाएगा जब हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 11 एकम 11, 11 का 1 का हासिल लगा 1, और फिर 11 दूनी 22 और 1 हासिल का 23। तो अब क्या होगा, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। टू, जो 2231 है ना, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसमें करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 0 0, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, इतना आ गया। ठीक है, फिर प्लस
जब आप इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें क्या आएगा 2 3 1। फिर जब आप इसमें करोगे क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, अरे यहाँ पे 2 जीरो भी तो है, सॉरी यार, यहाँ पे 2 जीरो भी तो है ना। जब आप इसमें करोगे यहाँ पे ये आएगा, लेकिन जब आप इसमें यहाँ पे करोगे यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सब को जोड़ लो और इसलिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन सब को जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ लो जी, यहाँ पे हमारा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, फिर हमारा 0 0 1 3, ठीक है, फिर यहाँ पे 2, फिर हमारा 0 1 3 2, फिर हमारा 1 3 2। अब इन सबको जोड़ दो, आपका आंसर 1 4 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 6 और 4। ये आपका आंसर देख लो ऑप्शन में क्या है, 27 का 40 45 40 45 5 4 6 1। दोस्तों ऑप्शन ए ही हमारा है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। कल मैंने आप लोगों को एक तरीका और बताया था, डायरेक्ट गुना कर लो आप इसके चाहते हो तो, ये डायरेक्ट गुना से भी हो जाएगा। कैसे, जब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की हमने, क्या आया हमारा, इतना आया। ठीक है, ये दूसरा नंबर है, मैंने ये दूसरा तरीका। जब हम इसकी ऐसे गुना करेंगे ना 2 3 1, इसमें कर लो 1 1 1 0 2। ठीक है, कितनी कर दो 3 3 3 0 6, फिर 2 की कर दो 2 2 2 0 4 1 4 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5, 2 और 2 4 6 4। देखो आंसर सेम है या नहीं। अब देखो आपको किसमें जल्दी, किसमें आपका समय बचा, आप उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, ए आपका ऑल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 27 बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको जो से नियम अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, जल्दी से इसे भी सोल्व करो। बस आपको वही नियम याद रखना है जो मैंने आपको बताया है, आप सिंपली से अपना जो अपने तरीके से हल करो और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें सेम हम वही नियम लगाने वाले हैं, या तो आप डायरेक्ट कर लो इन दोनों की गुना करके, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, या फिर आप वही फॉर्मूला लगाओ जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, कैसे कर सकते हो, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1। ठीक है, अब भी तो ये 999 ही है, जब इसमें से एक माइनस कर देंगे हम, और बराबर में हमारा x, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 1 2 3 जीरो आ जाएगी। ठीक है, फिर इसकी माइनस इसकी इसमें कर दो, यहाँ पे क्या आएगा 5 8 7, इसमें तो इसको माइनस कर दो, आपका आंसर तैयार। बराबर में हमारा x चल ही रहा है। जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे, यहाँ पे क्या आएगा 7 8 5, माइनस कर दो, 10 में तो 7 गए 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे 6 8 और 5, ये आपका आंसर। ठीक है, या फिर आप इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है आप उसको करो। तो अभी 28 का आंसर देख लो क्या है, बाद में क्या है 13 5 8 6 4 5 8 6 4 1 3, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ये आप डायरेक्ट कर लो, ऐसे कर लो 5 8 7 की आप 999, इसकी गुना कर दो, आप जो भी आएगा आपका x का मान आ जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 29 28 हम कर चुके, 29 देखना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने 28 किया है। 29 क्या कह रहा है, देखो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा 72159 गुना ये बराबर में x। अब देखो इसके भी वही सेम रूल है जो मैंने आपको पहले बताया पहले क्वेश्चन में, इसको तोड़ लो, इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, यानी कि ये है 9999, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या -1। ठीक है, ये हमारा 10,000 ही तो हो गया, 10,000 में से हम एक को माइनस कर देंगे, यहाँ पे 9,999 ही बचेगा, यानी कि यही बचेगा, और गुना में हमारा क्या है ये 72,519। ठीक है, जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो सेम 72 19 1 2 3 4,
1 2 3 4 माइनस, जब इसकी इसमें करेंगे एक में तो सेम ऐसे ही आएगा, यानी कि 72,519। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे इसमें से माइनस कर दो, आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है, कर दो माइनस 19527, इसे माइनस कर दो, x का मान हमारा आ जाएगा। 10 में से 1 गया, सॉरी 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 1 गया हमारा 8 बचा, 9 में से 5 जाके हमारे 4 बचे, 9 में से 2 जाके हमारे 7 बचे, यहाँ पे 8 में से हमारा 7 जाके 1 बचा, और यहाँ पे 1572, ये हमारा बराबर x का मान। अब देख लो ऑप्शन में क्या है, 29 का, 29 का ऑप्शन, ऑप्शन ए जी गाइस, ऑप्शन ए 29 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब आप इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां पे भी आपका जो भी आएगा आंसर वो x का मान ही होगा। ठीक है, सेम ऐसा ही आएगा। दूसरा तरीका आपको अच्छा लगे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, बिल्कुल सेम रूल लगाओ और आंसर निकाल दो। 987 बराबर x का मान पूछ रहा क्या आएगा। ठीक है, आपको सेम ऐसे ही करना है। देखो, या तो आप इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, या फिर वही वाला नियम लगाओ अपना, क्या है ये 987 यानी कि अगर हम इसमें से 1000 में से अगर हम 13 माइनस कर दे तो हमारा यही तो बचेगा, बचेगा या नहीं। ठीक है, और हमारा गुना में क्या चल रहा है, ये चल रहा है गुना में, और बराबर में हमारा x है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और जब इसके 13 में गुना जाएगी तो बाबू उसकी 13 की अंदर मल्टीप्लाई होगी इसमें। ठीक है, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 8 का 80 लगे 7, 13 पंजे 65 और 7 72, 72 का 2 का फिर 80 लगे 7, 13 0 0 और 7 के 7, अभी 13 दूनी 26। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब उठा के इसको इसमें से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कर दो माइनस 762, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 9 में से 7 2 जाके 7, 9 में से 7 जाके 2, यहाँ पे हमारे 15 में से 6 जाके हमारे बचे 9, यहाँ पे 4 में से 2 जाके 2 और 0 और 2, ये हमारा x का मान आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजिली देख लो जी आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 का 72 शुरू में 20, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी। अभी क्वेश्चन नंबर 31 देखना, बिल्कुल सेम है, बस आपको नियम लगाना है और क्वेश्चन को हल कर देना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, इसमें बिल्कुल आसान तरीका क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। बिल्कुल आसान तरीका क्या है, आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो। सबसे आसान तो ये है, 4 चौक 16 का 6 का से लगा 1, 4 0 0 1 का 1, 4 9 36 का 6 का से लगा 3, 4 कम 4 3 7। ठीक है, ये क्या हो गया 0 0 0 0। ठीक है, फिर 9 के अंदर कर दो, 9 चौक 36 का 6 का से लगा 3, 9 0 0 3 का 3, 9 9 81 और 9 कम 9, 9 और 8 17। ठीक है, फिर हमारा एक बचा 4 0 9 1, ये हो गया 6 1 6 6 12 का 2 का से लगा 1, 7 और 3 10 और 4 14, 15 का 5 का से लगा 1, 1 1 2, 9 और 7 16 और 2 और 1 3। ये आपका आंसर, बिल्कुल इजीली वे में करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको ज़्यादा उसमें बढ़ोगे ना तो भाई बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन बी राइट आंसर, 31 का ऑप्शन बी।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 भी बिल्कुल सेम ही है, बस आपको मल्टीप्लाई ही करनी है और कुछ नहीं है। अभी ये हमें गुना करना सिखा रहा है कि गुना कैसे की जाती है। ठीक है, ऐसे 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 उठा के इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 7 49 का 9 का से लगे 4, 7 नम 63, 63 और 4 67 का 7 का से लगे 6, 7 के 21 और 6 27 का 7 का फिर 2 लगे, 7 ही कम 7 और 2 9, फिर 9 सते 63 का 3 का से लगे 6, 9 नम 81 और 6 87 का 7 का से लगे 8, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और हमारे 8 हो गए हमारे 35 का 5 का से लगे 3, 9 एकम 9 और 3 12, सॉरी अभी तो और भी है, 3 से 21, 21 का 1 का से लगे 2, 3 27, 27 और 2 29 का 9 का से लगे 2, 3 3 9 और 2 11 का 1 का से लगा 1, फिर 3 एकम 3 और 1 4, इतना हो गया। अब एक की कर दो मल्टीप्लाई, 7 9 3 1, अब इसको जोड़ दो, 9 7 और 3 10 की 0 से लगा 1, 7 और 7 14 और 1 15, 1 का से लगा 16 का 6 का से लगा 1, 10 और 5 15, 15 और 9 हमारे 24, 24 और हमारे 7, 24 और 7 हमारे 31, 31 का 1 का से लगे 3, 3 9 और 1 10 और 2 12, 3 15 का 5 का से लगा 1, 4 3 7 1 8 और 1 का से लगा 9 और ये हमारा 1, ये हमारा x का मान आ गया। ठीक है, अभी ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन क्या है 32 का, 32 का ऑप्शन ए, 32 का ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। देखो क्या है, बराबर में x पूछ रहा है, क्या आएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कल मैंने मतलब फर्स्ट क्लास वाले दिन मैंने आपको एक सूत्र बताया था, मतलब सूत्र तो मैंने बहुत सारे लिखवाए थे, बट उसमें सबसे मेन सूत्र क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये हमारा इतना ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, बीच में माइनस है, तो यानी कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक बार तो प्लस होता है यानी कि ए प्लस बी गुना एक बार माइनस होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है जब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। कर दो फॉर्मूला अप्लाई, क्या होगा, एक बार जोड़ो, ए हमारा ये होगा, ये हमारा ए है पूरा, ये हमारा बी है, एक बार इन दोनों को जोड़ दो यानी कि 66 प्लस के 34, एक तो ये हो गया, फिर हमारा क्या माइनस करना एक बार, फिर एक बार माइनस कर दो यानी कि 66 माइनस 34। ठीक है, कर दो जी, जोड़ इन दोनों को जोड़ दो पहले, 6 4 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 3 9 1 हासिल का 10, यहाँ पे 100 आ गया, फिर गुना, फिर यहाँ पे हमारा इतना बचा, अब इसको इसमें से माइनस कर दो, जब 6 में से 4 जाएगा फिर हमारे कितना बचा 2, जब 6 में से हमारे 3 जाएगा कितने बचे हमारे 3, तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और आपका x का मान आ जाएगा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 2 0 और 32 कम 32 यानी कि 3200 हमारा x का मान आ गया। अब देख लो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन कौन सा सही है, 3200, ऑप्शन बी 33 का, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल सेम ऐसा ही है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, कभी आप संख्या देख के डर जाओ, बिल्कुल इजी, बस आपको नियम पता होना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजीली सवाल कर दोगे। ठीक है, ये वाला है, तो मैंने आप लोगों को भी क्या बताया, ये ए है हमारा, ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। ठीक है, ये अप्लाई करना है इसमें, बस ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, एक बार प्लस कर दो यानी कि 999 प्लस के 998, एक तो ये हो गया, एक बार माइनस कर दो यानी कि 999 माइनस 998। ठीक है, इसको सोल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा।
जब हम इसको जोड़ेंगे तो 9 और 8 हमारा 17, 17 का 7 का हासिल लगा 1, फिर 9 9 18 और एक हासिल का 19 का 9 का हासिल लगा फिर 1, फिर 9 9 18 और एक हासिल का 19, ये जुड़ गया। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे है 999, यहाँ पे है 998, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। जहाँ पे कुछ नहीं होता ना, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद है, यहाँ पे बंद है ब्रैकेट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है गुना, यहाँ पे बाबू गुना है ये वाली। ठीक है, बट यहाँ पे 100 नहीं होती। ठीक है, अब जब इसकी आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा सेम ये ही आएगा, तो ये हमारा आंसर। अभी देखना ऑप्शन में क्या है, ये हमारा एक्स का मान आ गया। ठीक है, अभी ऑप्शन में देख लो क्या है, 39, सॉरी 34 का 1997 दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, फटाफट से सॉल्व कर दो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 106 गुना 106, 94 गुना 94। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये इसे पूरा ए है, यानी कि यहाँ पे 106 का ही तो स्क्वायर है बाबू, ये 2 बार लिखा हुआ है, ये 106 का तो स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 94 का ही तो स्क्वायर है, ये 94 का। अब हमें क्या क्या मिल गया, ये हमारा ए है, ये हमारा प्लस है, दोनों पे स्क्वायर है और बीच में माइनस है। सेम फॉर्मूला लगाया, सेम फॉर्मूला क्या था, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ठीक है, वही लगाओ जो मैंने आपको बताया था, 106 प्लस के, ये हमारा बी हो गया, एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, इतना करना है, जोड़ दो, 6 4 10 के 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 के 0 हासिल लगा 1। ठीक है, 1 और 1 2, इतना आ गया, ये तो हमारे इतना आ गया, 200 आ गया। ठीक है, यहाँ पे गुना है, फिर हमारे जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 106 में से माइनस के 94 जाएंगे, तो यहाँ पे 12 नहीं बच गए क्या, इतना हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 12 की 200 में गुना कर दो, 12 0 0, 12 0 0, 12 दूनी 24, तो 2400 हमारा एक्स का मान आ गया। बहुत ही सिंपल, बस जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे पहले वाले दिन, आपको वे सारे फॉर्मूले नोट कर लेने हैं, प्लस उन्हें याद भी कर लेने हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ना फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, यानी कि पूरा ही फॉर्मूले, मतलब सारे ही फॉर्मूले में यूज होंगे। तो प्लीज आप फॉर्मूले याद कर लेना, तभी आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, इसे बिल्कुल ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 36 को आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, और ध्यान से ही करना, ध्यान देना और ध्यान से ही करना, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपके फॉर्मूला याद है तो आपको पता चले गया होगा कि इसमें क्या ही करना है। ये हमारा x, तो दोस्तों देखना इसमें क्या है, ये यहाँ पे दो संख्या, मतलब संख्या 2 बार लिखी हुई है, तो यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 217 इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 बार गुना है। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ये 2 बार है, तो इसको मैं यहाँ पे भी ऐसे ही लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, बीच में प्लस है। तो अगर आपको याद हो, ठीक है, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो मैं अभी बताता हूँ हम लोग को क्या करना था इसमें। अब हमें ना क्या करना है कि ये हमें फॉर्मूले टाइप में बनाना पड़ेगा। इसको फॉर्मूला टाइप में बनाने के लिए क्या ही करना होगा दोस्तों, देखो ये हमारा क्या है, 217, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 200 प्लस 17 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको जोड़ के तो ये आएगा 217। ठीक है, हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है ना, तो दोनों पे ही आएगा ये, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 माइनस के 17, जब 200 में से 17 माइनस करूंगा तो 183 यही बचेगा। ठीक है, और उसका भी होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखो,
कल मैं ये क्या बन गया, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा ए, ये हमारा बी, तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो कल मैंने आपको एक सूत्र बताया था, अगर याद नहीं हो तो देखो, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, और इसके बराबर में क्या होता है, 2a² प्लस b²। अगर आपके याद आ गया हो ये फॉर्मूला, तो हमने ये फॉर्मूला इसमें क्रिएट किया है, यानी कि इस टाइप में हमने इसको बनाया है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ऐसे ही क्वेश्चन बहुत आएंगे। और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए यहाँ पे, तो इसके बराबर में होता है 4ab, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। बट अभी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ये आएगा। अभी देखो ये हमारा a का मान है, ये हमारा b का मान है, और हमारा क्या चल रहा है, देखो 2 गुना में a², a का मान कितना है 200, यानी कि 200 का स्क्वायर, ठीक है। फिर बीच में हमारा प्लस, ये जो 2 है बाबू, ये 2 सबकी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। फिर हमारा क्या बचा b², b कितना है हमारा 17 का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया, ओके। अभी देखो हमें इसमें क्या करना है, अभी इसका ना आप 200 का वर्ग खोल दो। जब आप 200 का वर्ग खोल दोगे तो क्या बनेगा, तो 200 का वर्ग क्या होता है, देखो जब आप इसके इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 जीरो है, तो दो जो बाद में जीरो होते हैं उसको हम डबल कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा 200 का स्क्वायर खुल गया, प्लस अब हमारा 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर पता कितना होता है 289, 289, ठीक है दोस्तों 289। अब आपको क्या करना है, देखो अब हमारा गुना में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है गुना में, यहाँ पे 2। अब आप जब इन दोनों को जोड़ोगे और जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसके 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x का मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, जोड़ दो जी, यहाँ पे हो जाएगा 9 के 9, 8 के 8, 2 के 2, और यहाँ पे 0 और 4, और गुना में हमारा 2। जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आपका x का मान आ जाएगा, कर दो, 2 नम 18, 18 का 8 का हासिल लगा 1, 2 अट्टे 16, 17, 17 का 7 का फिर हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल का 5, 2 0 0 और 2 चौक 8, 80 578 आपका x का मान आ गया, ठीक है। 80 578, देख लो ऑप्शन में क्या कौन सा ऑप्शन सही है, ये क्या 36, ऑप्शन बी 36 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। अभी देखना, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखना, बिल्कुल सेम जो हमने 36 किया ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही है 37 भी, ठीक है। प्लस में 93 गुना 93, ठीक है दोस्तों बिल्कुल सेम है। हमें क्या करना है, देखो ये क्या लिखा हुआ है 107 इसका स्क्वायर प्लस में 93 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब या तो आप इसका स्क्वायर खोल लो, यानी कि इसका स्क्वायर अगर आप 107 की गुना 107 में करोगे और जो भी आएगा गुना करके, ठीक है, फिर प्लस जब 93 का आप स्क्वायर खोलोगे 93 की 93 में गुना करके और जो भी आएगा उन दोनों को जोड़ दोगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। या तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर आप मल्टीप्लाई से बचना चाहते हो, इतनी मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, तो क्या करना होगा, देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ठीक है, और हमारा क्या है यहाँ पे प्लस, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 93 को 7, ठीक है, इसका स्क्वायर। जब हम 100 में से 7 घटाएंगे तभी तो हमारा 93 बचेगा, ठीक है। जब 100 में 7 जोड़ दोगे 107 हो जाएगा। अब हमारा सेम वही फॉर्मूला बन गया जो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर और बराबर में 2a² प्लस के b², ठीक है। तो वही फॉर्मूला लग गया, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, सोल्व कर दो, ठीक है। 2 हमारा गुना में चलेगा ही, फॉर्मूले में है। यहाँ पे जब हम 100 का स्क्वायर करेंगे और प्लस हम जब 7 का स्क्वायर करेंगे
तो कर दो, खोल दो, अब इनका स्क्वायर खोल दो। अब हम जब 100 का स्क्वायर खोलेंगे तो 100 और 1 2 3 4 जीरो और प्लस के 49 और गुना में हमारा 2 चल रहा है, ये 2 हमारा गुना में चल रहा है। जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा ये, और 2 हमारा गुना में, जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 नम 18 का 8 का हासिल लगा 1, 2 चौक 8, 1 हासिल का 9, फिर 2 जीरो जीरो और 2 एकम 2, 2098 आपका आंसर 37 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो बस आपके ना फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप नंबर सिस्टम को हल कर पाओगे, नहीं तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 38 देखना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, तो दोस्तों माफी चाहूंगा लाइट जा चुकी है, थोड़ा अंधेरा हो गया होगा तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 38, और दूसरी बात, मैं ना भाई लिखा कुछ और होता है, मैं बोल कुछ और देता हूँ, उसको भी आप इग्नोर करना, बस आपको आप आंसर से मतलब है। ठीक है, लिखा कुछ और होता है, जैसे पिछले सवाल में लिखा कुछ और था, मैंने बोल दिया कुछ और था, तो बाबू उसको इग्नोर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, 38 क्या कह रहा है देखो, 287 गुना 287 प्लस के 269, ठीक है, फिर गुना 269 माइनस 287 गुना 269। ठीक है, क्वेश्चन ये है, देखो कल मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर, ओ सॉरी, ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, कल मैंने आपको ये बताया था, लिखवाया भी था, अगर आपने लिखा हुआ अच्छे से तो आपको याद होगा। तो देखो ये दोनों हमारे क्या है, ए मान लो दोनों को, तो ये हमारा क्या बन गया, ये दोनों जब यो है, यानी कि ये बन गया 287 इसका स्क्वायर प्लस ये हमारा बी हो गया, यानी कि 269 इसका स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये 2ab। ठीक है, 2ab, यानी कि इसको हम लिख देंगे जब ये ए और बी, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, किसका बनेगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि होल वर्ग बन गया। अब हमारा ए है, बी ए है, इन दोनों को उठा के माइनस कर दो। ठीक है, कर दो, ए हमारा ये है 287, फिर माइनस बी क्या है 269, और हमारा ऊपर में होल वर्ग। अब जब आप इन दोनों को इसमें से माइनस करोगे, जब 287 और 269, जब आप इसको माइनस करोगे ना, तो क्या आएगा देखो, 17 में से 9 जाके हमारा कितना बचा 8, यहाँ पे हमारा 7 में 6 जगह 1, 18 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 18, इन दोनों को हल करके 18 आ गया, फिर इसका स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर क्या होता है, आप सभी को पता है 324, आपका x का मान आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो बराबर में x था इसका मान आ गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जैसे हमने 38 किया से 39 है, देखो बहुत आसान है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, फटाफट से हल करो। बराबर में x पूछ रहा है दोस्तों, क्या है देखो, यहाँ पे देखो इसकी भी 2 बार गुना हो रही है, ये हमारा a हो गया, इसकी भी 2 बार गुना हो रही है, ये हमारा b हो गया, और 2 और ये a और ये b, यानी कि कल मैंने फॉर्मूला जो बताया था, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, किसका फॉर्मूला है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये बन रहा है, यानी कि ये हमारा a हो गया, यानी कि 456 प्लस के ये हमारा b हो गया 144, और इसका पूरे का होल वर्ग, तो ये फॉर्मूला बना हुआ है, यहाँ पे खुला हुआ है, ये वाले फॉर्मूला यहाँ पे खुला हुआ है, तो इसका है, इसे अब जोड़ दो, 6 4 10, 10 के जीरो ऐसे लगा 1, फिर 9 और 5, 4 और 5 9, और एक हासिल लगा 10, 10 के जीरो ऐसे लगा 1, फिर 5, 4 और 1 5, और एक हासिल लगा 6, यानी कि जब आप 600 का वर्ग करोगे
तो 600 का वर्ग क्या होता है, देखो जब हम 6 का वर्ग करेंगे 36, ठीक है, और यहाँ पे जब 2 जीरो है, जब 2 जीरो के हम वर्ग करेंगे तो 4 जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, अभी देख लो ऑप्शन में कौन सा है, 39 का ऑप्शन, 39 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखना, वो भी बहुत इजी है, बस आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए और आप सवाल को इजीली से कर दोगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बहुत ही आसान सवाल है, क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। 589 प्लस 187 इसका होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 17 इसका होल स्क्वायर, और इसके पूरे के बटे में क्या है 589 गुना 187। तो दोस्तों देखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे भी ए बी, कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। देखो ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, तो इसके बराबर में मैंने क्या बताया कल आपको, ए 4ab, जब यहाँ पे माइनस होता है तो 4ab, बट जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे क्या आता है 2a² प्लस b², ये आता है। तो अभी यहाँ पे माइनस है तो यानी कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो जब यहाँ पे आप इसको अप्लाई करोगे फॉर्मूले को, यहाँ पे क्या होगा देखो, ये 4ab है, यहाँ पे 4, ठीक है, गुना, ठीक है, ए हमारा कितना है 589 गुना बी हमारा कितना है 187, इसको बंद, और बटे में हमारा क्या है 589 गुना 187, ये है। अब देखो जो भी संख्या ऊपर नीचे सेम होती है ना, यानी कि ऊपर ये गुना में है, ये भाग में है, ये कट जाती है, मैंने आपको कल भी बताया था, जब आप इसको और इसको काट दोगे हमारा क्या बचेगा 4, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो जब मैंने क्या किया यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4ab है, ये फॉर्मूला बना हुआ है, इसका फॉर्मूला बना हुआ है, और बटे में हमारा क्या है, ये ए बी है, ए है बी है, ए बी, तो ये ऊपर नीचे ऐसे कट जाते हैं, तो ये हमारा 4 बचा, ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर 4, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।